अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे अपने अपने घरों पे। तो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? यहाँ तो वही चल रहा है, चाय बन रही है सुबह की, चाय नाश्ता चल रहा है बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे चाय तैयार हो रही है। और जैसे कि मैं हमेशा की तरह लेट किचन में जाती हूँ, आज भी मैं लेट ही थी किचन के अंदर। तो जोया पहले चली गई थी, जोया ने चाय रेडी करी। एक्चुअली सुबह में अम्मी ये लोग सब नाश्ता कर चुके होते हैं, तो जोया और मुझे ही नाश्ता करना होता है। लेकिन चाय फिर सबके लिए बनती है, क्योंकि 10-11 बजे का टाइम होता है, या फिर कभी 12-1 बजे का भी टाइम होता है। तो दोबारा से अब्बू हमारे साथ थोड़ी सी चाय वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि वो लोग अर्ली मॉर्निंग नाश्ता कर लेते हैं, इस वजह से। तो बस यहाँ पे ये चाय तैयार हो रही है, और ये जोया ही कर रही थी चाय तैयार, रिकॉर्ड भी जोया ही कर रही थी। फिर उसके बाद जोया ने, आप ये काफ़ी लेट उठी थी। और तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये 2 दिन पुरानी है, क्योंकि हमारा व्लॉग लेट हो गया है, और ये 2 दिन पुरानी आप लोग क्लिप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जोया टोस्ट कर रही है, स्लाइसेस सेक रही है। और हमारे पास एक टोस्टर ओवन है जो कि थोड़े बड़े साइज़ का है, तो वो उसको हमने काफ़ी ऊपर रखा हुआ है, तो उसको रोज़ रोज़ निकालना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इधर हमारा थोड़ा सा किचन छोटा है, तो उसको हम सामने रख नहीं सकते थे। इसलिए उसको हमने उठा के रख दिया 2 छती पे। और हमने सोचा तो हम छोटा सा एक ले लेंगे, क्या कहते हैं, टोस्टर ओवन। उसकी काफ़ी बड़ी स्पेस है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ओवन के बराबर का है बेसिकली वो ना। तो इसलिए हमने उसको रखा हुआ है, क्योंकि जस्ट उस पर स्लाइसिस ही आप टोस्ट कर सकते हैं, और तो कुछ इस्तेमाल में आता नहीं है। और माइक्रोवेव की मैं बड़ी ख़राब हूँ, मैं माइक्रोवेव यूज़ नहीं करती हूँ घर में, और मंगवाया भी नहीं कभी हम लोगों ने, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट इतने सुन लिए थे, बचपन में ही सुन लिए थे। तो अब्बू ने कभी कहा भी, सजेस्ट भी किया कि ले लो, तो हम लोगों ने मना कर दिया, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। और उससे ऐसा लगता है थोड़े लेज़ी हो जाते हैं आप लोग नहीं, हम नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ, लेज़ी हो जाते हैं कि आप खाना वाना भी गर्म नहीं कर पाते हैं। खैर, यहाँ जोए कर रही है डस्टिंग, जैसे कि नासियाँ वगैरह आ नहीं रही हैं हमारे घर में, तो सारे काम खुद ही करने होते हैं। तो यहाँ पे जो डस्टिंग कर रही है। और आप लोगों को जो इतनी डस्ट दिख रही होगी वो सिर्फ 1 दिन पुरानी है। मतलब हमारा जो कंप्यूटर है ना, तो वो बिल्कुल खिड़की के साथ है, तो सारी ना हवा के साथ बहुत डस्ट आती है, बहुत जल्दी आ जाती है। नहीं, पूरे घर में ही बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। आप 1 दिन का गैप करें तो इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। वैसे भी अगर आपने डस्टिंग करी है तो आप कुछ 1 या 2 घंटे बाद जाके देखें, टेबल पे आपको डस्ट मिलेगी। ऐसा होता है ना, कराची वालों को पता होगा कि ऐसा होता है हमारे साथ, कि अगर आप डस्टिंग कर भी ले तो 1-2 घंटे बाद दोबारा से आपको डस्ट मिलती है। खैर, यहाँ पर डस्टिंग कर रही है, और मैं सोच रही हूँ मासियों को बुला ही लूँ। घर में मासियों को नहीं, एक ही मासी आती है हमारे घर में। करें कि हमें बुलाना चाहिए मासी को या नहीं, क्योंकि अभी तक हमने बुलाया नहीं है। अब्बू भाई ने सख्ती से मना कर दिया था कि मत बुलाना मासी को, तब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन हमारे पूरे एरिया में मासियाँ आ रही हैं, सबके घरों में आ रही हैं, कज़न्स वगैरह की भी आ रही हैं। खैर, उसके बाद मैंने बनाई थी ये मैंगो लस्सी, और क्योंकि गर्मी बहुत थी इस वजह से ये मैंने बनाई थी कुछ दोपहर के टाइम पे खाने के बाद बनाई थी। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा बर्फ़ डाल दी थी, और ये बर्फ़ की वजह से इतनी थिक बनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ डाल दो ना, फिर आप वो सिप करके पीते रहो, तो काफ़ी देर तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। एकदम से नहीं पिया जाता, क्योंकि इतनी ठंडी होती है ये ना। तो आपको टेक्सचर से अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी ज़्यादा मैंने इसमें बर्फ़ ऐड करी थी। मुझे थोड़ी ज़्यादा बर्फ़ पसंद है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा ये अर्तुगरुल ड्रामा, और हमने काफ़ी अर्से बाद देखा ये, कुछ 1 हफ़्ते के गैप के बाद। डेली बेसिस पे हम कोई ड्रामा देखते तो है नहीं, खैर बस एक यही ड्रामा देख रहे हैं आजकल, और वो भी काफ़ी अरसे से बाद हम लोग देख रहे होते हैं। डेली बेसिस पे नहीं देख रहे होते, जब टाइम मिलता है जब देख लेते हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे ये ड्रामा? वैसे तो काफ़ी लोगों ने इसकी पूरी सीरीज़ ही ख़त्म कर दी है। हम तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं, मतलब 40 एपिसोड देखे होंगे मुश्किल से। फारिग लोग होंगे वो जिन्होंने ख़त्म कर दिया, और कोई काम नहीं होगा, हर वक्त बैठे हुए यही देखते रहते होंगे। हाँ, वही, इतने सारे काम होते हैं, आप कैसे देख सकते हैं बैठ के। खैर, हम लोग जब टाइम मिलता है सुकून से तभी देखते हैं, क्योंकि ये ड्रामा होता भी कुछ 45 मिनट्स का है, इतना बड़ा तो होता ही है ये ड्रामा। और बस हम लोगों ने ये देखा था, और ज़्यादा नहीं देखा था। फिर उसके बाद ये है हलीम, और बहुत मज़ेदार हलीम थी। अब्बू लेकर आए थे ये हलीम, और अब्बू की आदत है वो कहीं पे भी जाएं कुछ नई चीज़ खाएं, मतलब कोई नई जगह की नई चीज़ खाएं तो उनको अच्छी लगती है, तो वो घर पे ज़रूर लेकर आते हैं। फिर वो नेक्स्ट डे गए थे वहाँ पे, तब लेकर आए थे। ये हम लोगों ने, अब्बू ने ली थी वहाँ से। अगर आप लोगों को पता हो, कराची में एक अल्लाह वाला हलीम, अल्लाह वाला बिरयानी वाला बहुत मशहूर है, उसके पास कोई शॉप है खुदादाद की तरफ, सोसाइटी ऑफिस पे, और वहाँ से अब्बू ने ये ली थी हलीम, और ये काफ़ी मज़ेदार हलीम थी, हम सबको बहुत पसंद आई। खाने में हम लोगों ने यही खाई थी।
और नान मंगवा लिए थे हम लोगों ने बाज़ार से, और बहुत ही मज़ेदार हलीम थी। क्योंकि काफ़ी अरसे बाद शायद हम लोगों ने इतनी मज़े की हलीम खाई थी, क्योंकि बीच में हम लोगों ने ली थी उधर से मज़ेदार हलीम से ली थी, उससे भी ज़्यादा अच्छी हलीम थी। और इसमें काफ़ी सारा अच्छा खासा गोश्त वगैरह डला हुआ था, और वहाँ से बहुत हाफ़ प्राइस में मिली थी। हैरत की बात ये थी, इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी चीज़ मिल गई थी। हेलो जी, वी आर बैक। और आज का व्लॉग हमारा थोड़ा सा लेट हो सकता है। आज का व्लॉग यूँ लेट हो सकता है, एक तो एक दिन बाद हम कर रहे हैं, हो गया है। एक तो हम एक दिन के बाद कर रहे हैं, ऑब्वियस हम एक दिन के बाद ही करते हैं, लेकिन एक और दिन लेट हो गया हमारा व्लॉग इनकी बदौलत। क्योंकि कल ये चली गई थी, इन्हें काम से जाना था, अब्बू के साथ चली गई थी, और पूरे दिन ये घर पे नहीं थी। मैं अकेले बोर होती रही पूरे दिन, और कोई था नहीं कि जो है वीडियो रिकॉर्ड कर ले, तो इस वजह से लेट हो गया। हाँ, लेट हो। तो सुनाइए कैसे हैं आप लोग सब, और अपने बारे में बताइएगा कैसे हैं आप लोग। और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैं बाहर निकली थी तो मुझे है अंदाज़ा कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी बाहर, और बहुत हब्स था। एक मतलब एक छोटा सा पत्ता भी नहीं हिल रहा था, इतनी सी भी हवा नहीं थी बाहर। हाँ, क्योंकि मैं दोपहर में निकली थी, तो मुझे पता है मैं फिर रात में ही वापस आई घर पे। तो अब बताइएगा आप लोगों के एरियाज में किस तरह से गर्मी हो रही है, और लोड शेडिंग का क्या हाल है भाई, के इलेक्ट्रिक्स वाले कितनी दुआएं ले रहे हैं ये भी बताइएगा। दुआएं तो बहुत ले रहे हैं बेचारे, हर साल लेते हैं, लेकिन इस साल ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से हम सब घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि माहौल चल रहा है, लॉकडाउन और कोरोना सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, और ना हम सब घर पे बैठे हुए हैं, और के इलेक्ट्रिक्स वाले इतनी प्यारी प्यारी दुआएं ले रहे हैं। लेकिन हमारे घर पे खैर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं जा रही है, अल्लाह का शुक्र है। दिन में एक मरतबा जा रही है, रात में ही जाती है, टाइम ही नहीं बताऊंगी, एरिया का अंदाजा हो जाएगा। और क्या कहते हैं, हाँ नहीं बताऊंगी टाइम नहीं, पूरे दिन में एक ही बार जा रही है, वो भी 1 घंटे के लिए खाली जाती है। और लेकिन हाँ जाती ज़रूर है, बीच में 2 मरतबा जा रही थी लाइट, तो हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, 2 से 3 मरतबा भी गई थी, लेकिन अब सिर्फ 1 ही घंटे के लिए जा रही है हमारी लाइट, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। और हाँ, और आप लोगों को कुछ बताना था, जो हमारा पिछला टॉपिक था ना, पिछले वीडियो वाला यूट्यूब टिप्स के हवाले से, जो हमारा टॉपिक थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू ऐसे है कि आपकी नॉलेज में थोड़ी सी बात डालेंगे, जो भी हमारे नए क्या कहते हैं यूट्यूबर्स हैं उनके लिए होगा ये, कि अगर आप लोगों ने उस वीडियो के कमेंट्स नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है रिदा, और उनका भी अपना चैनल है रिदा का। तो उन्होंने हमें आगे बताया कि किसी ने उनसे पैसे लिए थे, किसने लिए थे वहाँ पे नाम मेंशन है, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसी ने उनसे पैसे लिए थे शाउट आउट के, वो भी 25,000 रुपीज़। और रिदा जो है वो सिंगल मदर हैं, और मैंने और किसी का भी सुना था, खैर किसी से उन्होंने पैसे लिए थे, 25,000 लिए। 25,000 में से सिर्फ उनको क्या फ़ायदा हुआ, सिर्फ 300 ही उनके क्या कहते हैं सब्सक्राइबर्स है, लेकिन अभी भी उनका चैनल बहुत ज़्यादा स्लो है, और उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई। उन्होंने जाके उनसे बात भी करी तो बहुत रूडली रिप्लाई मिला उनको, तो आप लोग देख लीजिए ये मतलब उन्होंने खुद देखिए बेसिक जो ये बताने का जो नज़रिया है वो ये है, नहीं है मतलब हम बताना इसलिए चाह रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। जी बिल्कुल नुकसान ही होगा, आपको माली तौर से कोलैब कर सकते हैं, शाउट आउट मत लें, पैसे मत आप पे करें। कोलैब के अंदर कोई पैसे वगैरह पे नहीं किए जाते। उसमें ये होता है कि जैसे कुछ फ्रेंड्स बन जाती हैं यूट्यूब के ऊपर ही। अच्छा, हमारे यहाँ एक ना माइनस पॉइंट है, माइंड में आया तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये, हाँ नहीं डिस्कस करना है। ये माइनस पॉइंट है हमारी। आप एक बराबर पड़ोसी कंट्री को आप देख लीजिए कि उनके जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन लोगों में एका बहुत ज़्यादा एका है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, भले वो एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे की ग्रोथ में उनकी हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ ये है कि टांग खींचते हैं, सारे टांग खींचते हैं, मतलब ये आगे बढ़ भी क्यों रहा है, या इसने कोई अच्छी फील्ड चूज़ ही क्यों की है, तो सारे के सारे पीछे पड़ जाते हैं। अब वो भले यूट्यूबर्स हो या खानदान वाले हो। हम यूट्यूबर्स की बात कर रहे थे। खैर यूट्यूबर्स जो है हमारे यहाँ बिल्कुल भी मुझे एका नहीं दिखता है। हाँ। यहाँ पे कोई गैदरिंग्स नहीं होती हैं यूट्यूबर्स की, और जिनकी होती हैं वो अपने लेवल पे कर लेते हैं, गैदरिंग्स वगैरह जो भी कोई होती हैं। इनफैक्ट एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं एक दूसरे को, या एक दूसरे को अप्रिशिएट करना भी नहीं जानते, और अगर कोई कर भी दे तो उसको तंज भरा वाला जवाब मिल जाता है। खैर मैं बहुत डरती हूँ, इसलिए मैं किसी को कमेंट नहीं करती, ये बात मैं खुदा को बता रही हूँ।
क्या कहते हैं, मैं नहीं कमेंट करती हूँ, इसलिए कि किसी को बुरा लग जाए और किसी को ये लगे कि मैं उनको तंज कर रही हूँ या मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही समझा जाता है। ऐसे आप ही भले समझा दिल जाता से अप्रिशिएट करें, मैं सिर्फ उनको कमेंट करती हूँ जो मुझे जो हमें समझते हैं, पर्सनली जानते हैं जी, या फिर हमें समझते हैं कि हम जो कमेंट कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, हम क्यों किसी को नेगेटिव वे में कमेंट करेंगे। क्योंकि आप किसी को कमेंट करेंगे जाके तो वो बोलेंगे हो देखो ये तो आ गए हमारे चैनल पर नज़र रखने के लिए, तो ये तो ज़रूर हमें कॉपी कर रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। सबके अपने अपने आइडियाज़ होते हैं और अगर कोई वायरल चीज़ होती है उसकी तो हर कोई कॉपी कर रहा हर होता है, कोई मैं कॉपी खुद कर रहा हूँ, होता है, कॉपी कर रहा होता है। और और ये बात कहूँगी कि शाउट आउट के लिए जो क्रेजी होते हैं प्लीज़ ना करें, और जो लोग पैसे ले रहे हैं खुदारा पैसे इतने भी ना आप ना इंसाफी ना करें किसी के साथ, इतनी पैसे ना आए तो नाइंसाफी बेहतर है, कोई नहीं शाउट कर आउट ही तो सकते। देना है, उसके लिए आप क्या पेमेंट दे रहे हैं? आप कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं नहीं है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते कि किसी के पास व्यूज़ नहीं आ रहे या चैनल ग्रो नहीं कर रहा, और एक तो वो वैसे ही टूटे हुए हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, बिल्कुल। उसके बावजूद आप उनको और तोड़ दें उनसे इतने ज़्यादा पैसे लेके, और किसी के इमोशंस के साथ या किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलें। ये फीलिंग्स के साथ और इमोशंस के साथ ही खेलना होता है कि आप एक बंदे को होप दे दिया आपने कि भाई हम आपको शाउट आउट दे देंगे, उसके आपने पैसे भी ले लिए, हाँ, आपका तो चैनल हाँ। बहुत ऊपर चला जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ लक काम करता है उस चीज़ पे, तो लकी लोगों को ही फायदा होता होगा, हाँ। हमें तो नहीं हुआ अभी अब तक। देखें, फिलहाल अभी- तो शाउट आउट भी नहीं मिला कहीं अभी से। हाँ, अभी एक क्या कहते हैं नई यूट्यूबर है, नई नहीं काफ़ी पुरानी है, 1 साल पुरानी यूट्यूबर है, मरियम परवेज नाम है, आप सब लोग जानते होंगे उनको। उन्होंने इतना अच्छा ग्रो करा है अपना चैनल और बहुत जल्दी कर दिया, 1 साल के अंदर ही उनका 1 मिलियन हो गया है। और अच्छा, उनकी बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि किसी एक 2-3 यूट्यूबर्स को हमने देखा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा तरक्की कर गई हैं, तो अब लोग उनके नाम यूज़ कर रहे हैं अपनी वीडियोस में या अब अपनी कुछ लोगों ने जैसे इंस्पायर बाय मरियम परवेज हाँ। इस तरह के चैनल्स खोल दिए हैं, कुछ लोगों ने बिल्कुल कुकिंग कॉपी कर रहे हैं। कुकिंग चैनल अगर खोले हैं तो यार उस बंदी का अंदाज है वैसा, उसका और वो एक अलग ही करता अंदाज है भाई, सबका अपना अंदाज होता है बात बिल्कुल। करने का, जैसे मेरे बात करने का अंदाज है, मैं मेरे थोड़ा बात slow करने का बोलती हूँ। अलग अंदाज है, मैं जोया थोड़ा की loud बात करने बोलती का हूँ। अलग अंदाज है, मैं स्लो बोलती हूँ, इसलिए माइक लगा होता है। मैं लाउड बोलती हूँ, मेरे पास जोया को माइक की जरूरत नहीं पड़ती कुदरती है। माइक है मेरे हाँ, पास। तो क्या कहते हैं, मैं थोड़ा स्लो बात करती हूँ, इसलिए मैं माइक यूज़ करती हूँ, नहीं तो आप लोगों तक शायद मेरी आवाज़ पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँचेगी। बेचारी को माइक लगाना तो मतलब बताने का मकसद ये, सबका अपना अंदाज होता है बात करने का। अब जैसे मरियम परवेज है, उनका अपना अंदाज है, बहुत स्वीट तरीके से बात करती हैं, उनकी अपनी एक बॉडी लैंग्वेज है बात करने की, जो कि दिखती भी नज़र आती भी है, और उसी तरह से कोई बंदी और बात original कर है, हाँ ठीक वो है। ओरिजिनल है, वो कोई और उनको कॉपी कर रहा है। हमने किसी को देखा था तो हमें बहुत वियर्ड लगा, और वो उन पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी चीज़ कि आप मतलब उनको अल्फाज, copy कर रहे हैं। देखिए अल्फाज तो अल्फाज चोरी करे, साथ साथ उनका अंदाज कि अच्छा चलिए जी उनकी तरह वो जैसे बात copy करती है। करके। अब देखिए मैं कॉपी करूँ किसी को भी ना नज़र में रख के कॉपी करूँ ना, तो मैं बहुत वियर्ड लगूंगी, आप लोग बोलेंगे यार ये क्या है बंदी, क्या कौन सी एक्टिंग कर रही है। ओरिजिनल होता है, वो दिख जाता है ना, आप Exactly. जिस तरह बात कर रहे होते हैं या आप जिस तरह से मतलब अब जोया मैं हैं, हम दोनों की बॉडी लैंग्वेज अलग है, मेरी अलग है बिल्कुल, और हम जोया अलग तरीके से बात करती है, मैं अलग तरीके से बात करती हूँ, वो बात अलग है, हम दोनों की आवाज़ सेम है। बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। हाँ, अगर कोई सुन हाँ। लेना तो फिर क्या कहते हैं फ़ोन पे हमारी आवाज़ ना अक्सर हमारे रिलेटिव्स ना धोखा खा जाते हैं कि जोया कौन है मारिया कौन है, तो हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा काफ़ी सिमिलर है, मिलती है हमारी बहुत आवाज़। सिमिलर है, बट हमारा बात करने का अंदाज बहुत बहुत ज़्यादा different डिफरेंट है। और अब देखिए जैसे कोई हमें ही कॉपी करे हमारी तरह, जैसे हम सलाम करते हैं, जिस तरह हम होता बात भी है, करते हैं होता भी है, होता भी है। हम देखते हैं actually। हमने देखा भी है, और हमारी तरीके से बात करने की कोशिश करे और फिर यूँ करके करे मतलब हमें पता चल जाता है, हाँ, यू नो। पता चल जाता तो है, हम उसी कौन तरह copy कर से रहे हैं। उसी तरह से जो और दूसरे यूट्यूबर्स हैं, तो क्या उन्हें पता नहीं चलता होगा उन्हें बिल्कुल कौन पता चलता कॉपी है। कर रहा है, लेकिन उससे तो कोई फायदा अब नहीं होता, फायदा नहीं आप होता। वियर्ड लग रहे हैं। आप खुद वियर्ड लग रहे हैं, आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, और आप अपना कंटेंट ख़राब कर रहे हैं, आप वीडियो अच्छी नहीं देते। मतलब आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें और अपना 100% दें, और दुनिया को छोड़ें, जो बोल रहा है उसको बोलने दें। बहुत सारे लोग आते हैं नेगेटिव कमेंट करके जाते हैं, तो ऐसे लोगों को इग्नोर कर। अगर आप कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो याद रखें आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग बराबर के होंगे, जितने नहीं 50 होते हैं। 50 भी नहीं, मैं तो कहती हूँ अगर नेगेटिव लोग आते हैं ना हाँ। आपकी लाइफ में, तो
वो 50 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो लाइफ में आने ना दें, आने ना चीज़ें। दूसरा ये, उनको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई लोग आते हैं आपको, आप जो कर रहे होंगे आपको 100% डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। आप बस अपना काम रखें, काम से काम रखें, अपना काम करें, क्योंकि आपको पता है आप सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं और आप कोई गलती नहीं कर रहे। जब आप अपनी गलती पे नहीं होते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, मतलब आपने कोई गलती करी ही नहीं है तो आप उसको क्या बोलेंगे, हमें बोलना नहीं आ रहा। आप आराम से अपना काम करें, हाँ, ठीक है। आराम से अपना काम आप करें। दुनिया वालों की फिक्र छोड़ दें। आपको पता है कि आप सही हैं, आपको बिल्कुल। पता है कि आपकी फैमिली आपको जानती है, आपकी फैमिली सही आपको है, जानती है, आपकी फैमिली आप आपसे जो कर रहे हैं satisfied सही है। कर रहे हैं, तो आपको लोगों की बातों का, लोगों के अल्फाजों का, उनके कमेंट्स का कोई असर नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं अपना आपके दिमाग पे, ना ही आपके ऊपर। हाँ, क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब होंगे तो आप इस तरह से बैठ के वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर ठीक है ना? सकते, बिल्कुल नहीं क्योंकि कर बहुत सकते। सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को जस्ट गार्बेज बिन में डाल दिया ऐसे करें। कि अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट जाने दो, नेक्स्ट वन। हमारे साथ भी होती है, हाँ, हमारे negativity साथ भी होता है। बहुत होती है, लेकिन हम बोलते हैं ओके पास। मतलब लोग सिर्फ अल्फाजों से ही ना आपको, आपका एनर्जी गिराने की कोशिश करते बिल्कुल, हैं, आपका अल्फाजों एनर्जी से। लेवल आपका डाउन करने की कोशिश करेंगे खाली अल्फाजों से ही। अल्फाजों और से। आपके आसपास के लोग ये आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आसपास का कोई भी अप्रिशिएट कोई नहीं करता, कोई नहीं तो करता। हम हमेशा बहुत आपका सारी appreciation बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये बहुत वाले सारी के examples हैं। आसपास वाले तो वो तो खाते में लेते ही नहीं। तो भाई आप अपना काम करें, आपको पता है, आपकी फैमिली को पता है, बस अपना देखिए काम ये करते जो भी जाएं। हम बातें कर रहे हैं ना, हाँ। ये तकरीबन हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है, तो आपसे शेयर हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल। ये नहीं कि हम अभी अभी फील्ड में आए हैं हाँ, तो हम अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। ये हमारा हम 3 ये साल का मतलब ये सब चीजें हम एक्सपीरियंस है। 3 साल से फेस कर फेस रहे कर रहे हैं और continuously। हाँ, बिल्कुल, हर थोड़ी देर बाद देखिए ये तो बाद खाली कोई एक ना एक हाँ, ये ऐसा तो कुछ होता है हमारे खाली पास। ना 3 साल का एक्सपीरियंस है यूट्यूब का। उसके अलावा भी बहुत जनरल बातें होती हैं, तो वो तो अभी हमने छेड़ी ही नहीं है। वो तो क्या क्या एक्सपीरियंस किए वो तो हम बाद में कभी शेयर करेंगे आपसे। जी बिल्कुल, जरूर शेयर करेंगे आप लोगों से अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी। हाँ, बहुत अजीब बहुत अजीब सारे। से लोग, मेरे कभी कभार दिल चाहता है जो नेगेटिव कमेंट होते हैं या कोई इस तरह की बात होती है, मैं उसका कभी स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर हाँ, कर दूं। मैं कहती बहुत हूँ, गुस्सा छोड़ो। भी आ जाता है हाँ, कि गुस्सा भी आ यार जाता है, ठीक फिर है। हम लोग इग्नोर कर जाते हैं इसको, क्योंकि फायदा नहीं, फिर उन्हीं को बढ़ावा देने वाली बात है अगर आप उन्हीं लोगों को बैठ के डिस्कस करने बैठ जाएं। यार उन लोगों को लेकर हम अपना खून क्यों जलाएं? देखिए हम तो खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, छोड़ो अच्छी बात है, हमें खुश देख के वो चलते रहे। अच्छी बात है ना। उनका काम है चलना। है देखिए, वीडियो चल रही- बहुत लंबी हो बहुत रही है। लंबी हो रही है, इससे पहले कि हाँ। ज्यादा लंबी हो और आप लोग बोले वीडियो शॉर्ट बनाया करो, तो हम और यहाँ जो पे- भी कोई क्या कहते हैं, एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, मैं कैमरा कौन सा यूज़ करती हूँ, मैं किस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसका मैं आंसर दे दूँगी। कभी Q&A सेशन रखेंगे, उसके अंदर दे एक देंगे। टोटल पूरी वीडियो हाँ। बना देंगे हम, जिसके अंदर और सारे ये ये जो आपके वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हम नोट कर रहे हैं, नोट कर उसका रहे आंसर हैं। आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा लेट आपको मिलेगा लेकिन मिल नहीं जाएगा। लेट नहीं है, आपको मिल जाएगा और सारे प्रॉपर आंसर हम देंगे। हम बच नहीं रहे आपके सवालों से, हम सवाल इकट्ठा कर रहे हैं। अब यार अब Q&A छोटा में सा थोड़ा हमारा Q&A channel है। हाँ चुनना था तो चैनल है, और Q&A थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, यानी सवाल ज़्यादा होने चाहिए ना। अब सवाल जब ज़्यादा होंगे तो फिर हम रखेंगे 10,000 पे Q&A। इंशाल्लाह बहुत जल्दी। देखिए आप लोगों ने करवाने, मैं बता रही हूँ आप लोगों ने करवाने, तो फिर हम जल्दी से Q&A करेंगे। अगर आपको Q&A चाहिए तो 10,000 कंप्लीट करवा देंगे। बहुत ज़्यादा टारगेट दे दिया तो मैंने आपको। खैर, तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। आज का आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। कुछ एडवाइस देना चाहते हो, कुछ भी कहना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।